मुर्दे भी जिंदा होंगे आज नहीं तो कल, ऐसा मेरा नहीं बल्कि क्रायोनिक्स इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका की सोच है। और ताज्जुब की बात तो ये है कि वहाँ आज भी बहुत सारे मुर्दे इस इंतज़ार में हैं कि वो कब जिंदा होंगे। तो आइए समझते हैं पूरे मामले को। फैक्ट नंबर 1, क्रायोनिक्स अमेरिका में एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पैसे वाले लोग अपने मरे हुए रिश्तेदारों को फ्रीज कराने के लिए रखते हैं, यानी उनका क्रायोनिक्स कराते हैं। उनका मानना है कि मेडिकल साइंस कभी न कभी इस लायक ज़रूर हो जाएगा कि मरे हुए लोग जिंदा हो जाएंगे, तब हमारे रिश्तेदार फिर से ज़िंदगी पा पाएंगे। आपको पता है कि एक मुर्दे का क्रायोनिक्स का खर्च लगभग $2 लाख है। 2011 की रिपोर्ट के मुताबिक अब तक क्रायोनिक्स इंस्टीट्यूट में लगभग 200 लाशें फ्रीज की जा चुकी हैं। वो इस इंतजार में हैं कि कब हमें जिंदगी मिले और हम फिर से जिंदा हो सकें। फैक्ट नंबर 2, कोबरा इफेक्ट का इफेक्ट बहुत ही खतरनाक है, जबकि इसका सांपों से कोई लेना देना नहीं है, पर इसका इफेक्ट सांप से भी ज्यादा खतरनाक है। तो समझते हैं क्या है कोबरा इफेक्ट। अच्छे इरादे से किसी काम की शुरुआत करना, लेकिन उसका अंजाम जब बुरा होने लगे तो साइंस की भाषा में इसे कोबरा इफेक्ट कहते हैं। कोबरा इफेक्ट को समझने के लिए आइए एक एग्जाम्पल लेते हैं। 1989 में मैक्सिको में पॉल्यूशन को कम करने के लिए गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया। उस डिसीजन में उन्होंने ये तय किया कि एक दिन में शहर में सिर्फ और सिर्फ 20% कारें ही चलेंगी। इसके लिए उन्होंने प्लान किया कि 1 और 2 पे एंड करने वाले कार नंबर्स मंडे को चलेंगे, 2 और 3 पे एंड करने वाले ट्यूसडे को चलेंगे। इसी तरह से उन्होंने एक प्लान कर लिया। लेकिन जब ये सख्ती लागू हो गई तो लोगों ने हर नंबर की चीप और ओल्ड कारें खरीद ली ताकि वो हर रोज सफर कर सके। पता है आपको कि 3 साल के बाद क्या हुआ? यूएन की रिपोर्ट जब मैक्सिको सिटी के बारे में आई तो लोग हैरान होकर रह गए। 3 साल के बाद यूएनओ ने मैक्सिको को दुनिया का मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी करार दिया। सरकार को अपनी ये प्लानिंग बंद करनी पड़ी। ये एक कोबरा इफेक्ट का बेहतर एग्जाम्पल है। लेकिन ऐसे इफेक्ट को कोबरा इफेक्ट का नाम क्यों दिया गया, जरा इसको भी तो चेक करें। बात 1875 की ब्रिटिश इंडिया की है। दिल्ली में उन दिनों एक कोबरा प्लेग फैल गया था जो एक महामारी का रूप ले रहा था। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लोगों को एक प्रपोजल दिया कि जो कोई भी एक कोबरा को या एक से ज्यादा कोबरा को मार के लाएगा, उन्हें हर कोबरे के हिसाब से एक पर्टिकुलर रकम दी जाएगी। लोगों को एक अच्छा धंधा मिल गया। लोगों ने बस कोबरा को ढूंढना शुरू किया और उसे मारना शुरू किया और गवर्नमेंट को दिखाकर वो अपनी रकम उनसे लेने लगे। लोगों को ये एक बहुत ही अच्छा बिजनेस लगने लगा। फिर उनके दिमाग में आया कि इस तरह से तो कोबरा खत्म हो जाएंगे। फिर उन्होंने अपने घरों में कोबरा पालकर उनकी संख्या बढ़ाना शुरू कर दिया। गवर्नमेंट को इस बात का पता चल गया और उन्होंने अपने उस प्रपोजल को वापस ले लिया। जब लोगों को पता चला कि अब तो कोबरा पे कोई इनाम नहीं मिलने वाला है, तो वो अपने घरों में पाले हुए कोबरा को उन्होंने फिर जंगल में छोड़ दिया। लेकिन आपको जानकर ये हैरानी होगी कि जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये प्लान शुरू किया था, तब कोबरा की जो संख्या थी, जब उसकी तादाद थी, वो अब कहीं ज़्यादा हो चुकी थी। सरकार ने सोचा था कि कोबरा को कम करेंगे, लेकिन कोबरा की तादाद तो और बढ़ गई। तब से ऐसे कामों के लिए इसे कोबरा इफेक्ट कहा जाने लगा। कोबरा इफेक्ट की दूसरी मिसाल वियतनाम में 1902 में रैट प्लेग को भी लिया जा सकता है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि समुद्री डाकू आंख पर क्यों लगाते हैं काली पट्टी, तो ऊपर वाली वीडियो देख लें। और कोरोना वायरस हमारे बॉडी के अंदर में क्या क्या करता है, अगर ये जानना है तो नीचे वाला वीडियो देख सकते हैं।